हेलो एवरीवन, जनरेटिव एआई के कोर्स में आपका वेलकम। सो गाइस, आज अपन देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 4। तो आज अपन लोग कुछ कुछ चीज़ें देखने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे जनरेटिव एआई के कोर्स से रिलेटेड। सो गाइस, हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि भाई अपना किस तरीके से हम एक चैट एप्लीकेशन और वीकेंड से एक चैट जीपीटी जैसा कैसे एक सॉफ्टवेयर या फिर एक कैसे अपन लोग कोड लिख सकते हैं, राइट। कैसे आप लोग उसका क्लोन बना सकते हो चैट जीपीटी का, प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3। जिन्होंने नहीं देखा जाके देख सकते हो, मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है भाई, है ना, आप लोग के लिए। ये जो कोर्स है पूरा फ्री है, ठीक है। तो आप लोग जाके चेकआउट करो, लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। एंड अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब भी कर लेना, राइट। तो आज अपन लोग सीखने वाले हैं कुछ टूल्स के बारे में, राइट। अब टूल्स क्या होता है? टूल्स आपको सुन के थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि भाई ये टूल्स होता क्या है, एक्चुअली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट टूल्स कुछ भी नहीं है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको पढ़ाने से पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि भाई टूल्स की नीड क्यों पड़ी, राइट। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि भाई टूल किस लिए चाहिए, टूल क्या होते हैं, टूल हमें यूज ही क्यों करना है, तो आपको मतलब लेक्चर देख के मज़ा नहीं आएगा जब तक कि आपको पता नहीं होगा कि भाई टूल की रिक्वायरमेंट क्या है, राइट। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे क्लियर कर देंगे जो भी था। एंड इसके साथ अपन क्या करेंगे, एक नया फोल्डर क्रिएट करते हैं सबसे पहले, राइट, क्योंकि अपना कोड जो है ना पूरा एक सेपरेट होना चाहिए। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, एक फोल्डर क्रिएट करेंगे विच इज़ कॉल्ड टूल्स। ओके, टूल्स क्रिएट करा एंड यहाँ पे CD मैं टूल्स के अंदर जाऊँगा। टूल्स के अंदर आया, क्लियर करा एंड इसके बाद यहाँ पे npm init-y एक पैकेट डॉट जेसन क्रिएट करेंगे इसके अंदर। एंड ऑल्सो इसके अंदर अपन क्या करेंगे, एक नया फोल्डर विच इज़ कॉल्ड src। एंड इसके अंदर एक index.ts फाइल क्रिएट करते थे, अगर आपको याद है तो। सॉरी, इट्स माई बैड, index.t नहीं, index.ts। ये हो चुका है रेडी। एंड इसके साथ साथ हम एक कन्फिग्रेशन फाइल क्रिएट करते थे, किसकी? टाइप स्क्रिप्ट की। तो यहाँ पे क्लियर करो एंड यहाँ पे npx init। ओके, इससे क्या होगा, इससे एक tsconfig.json क्रिएट होके आ जाएगा, सीधे से यहाँ पे आ चुका है, राइट। एंड इसके अंदर आना है एंड यहाँ पे कुछ कुछ चेंजेस करने हैं, जैसे कि यहाँ पे अपना जो रूट डायरेक्टरी है ना, इसको करना है src, क्योंकि src के अंदर ही अपना टाइप स्क्रिप्ट फाइल होगी। तो यहाँ पे src एंड थोड़ा सा और स्क्रॉल करो एंड यहाँ पे आउट डायरेक्टरी है। आउट डायरेक्टरी का मतलब क्या है कि जो भी टाइप स्क्रिप्ट की फाइल कंपाइल होगी वो किस में जाएगी, तो यहाँ पे डिस्ट फोल्डर में आने वाली है, राइट। तो बस इतना चेंजेस करना है और इसको कट कर देना है, राइट। कट हो चुका है। एंड इसके साथ साथ यहाँ पे क्या करना है, टूल्स के अंदर ही अपने को एक .env क्रिएट करना है एंड इसके अंदर अपना जो ओपन एआई का की है ना उसको रखना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी .env से, यहाँ से मैं कर लेता हूँ Ctrl+A एंड यहाँ पे Ctrl+V, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया अपना डन एंड इसको मैं कर देता हूँ कट env फाइल को। एंड इसके साथ साथ यहाँ पे इस टूल्स के अंदर ही मैं क्या करूँगा, एक नया फाइल क्रिएट करूँगा विच इज़ कॉल्ड .git ignore, राइट। एंड यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स एंड .env को अपन लोग इग्नोर करेंगे, ठीक है, गिटहब में पुश करने से पहले। मतलब हम नहीं चाहते कि भाई गिटहब में पुश हो ये फाइल, है ना। तो ये चीज़ हो गया एंड इसको भी कट कर दूंगा एंड इसको भी यहाँ पे कट कर दिया मैंने। एंड ये भी कट करो, ये भी कट करो एंड चैट ऐप को बंद करो। टूल्स के अंदर index.ts में जाओ एंड यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें चाहिए, जैसे एक तो npm i ओपन AI का मॉडल चाहिए एंड .env चाहिए, .env चाहिए, राइट, सॉरी .env। तो इन दोनों को कर लेते हैं इंस्टॉल, इन दो पैकेजेस को। एंड ये इंस्टॉल हो चुका है, क्लियर करेंगे। एंड यहाँ पे ऑल्सो मेरे को चाहिए npm i, एक तो लाइक नोड और वी कैन से डी टाइप स्क्रिप्ट एंड ये, ठीक है। ये सारी चीज़ें मेरे को चाहिए क्योंकि मैं टाइप स्क्रिप्ट यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्लियर करूँगा, क्लियर हो चुका है। एंड इसके अंदर आएंगे, यहाँ पे सबसे पहले अपन इंपोर्ट करेंगे ओपन एआई सॉरी फ्रॉम ओपन AI, ठीक है, ये आ चुका है। एंड इसी तरीके से info.env भी कर लेंगे, .env फ्रॉम .env, राइट, ये भी आ चुका है। एंड इसके बाद यहाँ पे जो .env है .env.config कर देंगे, राइट। मीन्स इसको अपन लोग क्या कर रहे हैं, जो भी .env की फाइल है उसको index.ts में लोड करने के लिए, राइट। एंड यहाँ पे const openai इज इक्वल टू न्यू ओपन AI का एक अपन क्या क्रिएट कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए ताकि जो भी ओपन AI के अंदर की चीज़ें हैं उसको एक्सेस कर पाएँ, राइट। तो यहाँ पे जो अपना अभी तक का एप्लीकेशन है, अभी जो AI होता है ना
उसको क्या होता है ना, देखो अभी टूल्स कैसे आया वो चीज़ समझो। अभी जो ओपन एआई का ये मॉडल यूज कर रहे हैं ना, और भी कैन से जो अपना ये एआई है, चैट जीपीटी है, ठीक है, इसको ये नहीं पता होता है रियल टाइम डेटा, ठीक है। जो भी कंटेक्स्ट होता है, मतलब जो भी तुम क्वेश्चन करते हो चैट जीपीटी से, वो क्या करता है कि जो उनके डेटा ट्रेन किए गए हैं उससे वो आंसर फाइंड करता है, देन वो आपको रिटर्न करता है। लेट सपोज कोई भी चीज़ अगर रियल टाइम है, ठीक है, जैसे अभी इस टाइम पे करंट टाइम क्या हो रहा है, ठीक है, तो इसको नहीं पता है, ठीक है। आपकी प्रूफ के लिए मैं यहाँ पे बनाना चाहता हूँ, ठीक है, आपके प्रूफ के लिए मैं दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे लेट सपोज हम एक फंक्शन बिल्ड करते हैं, async फंक्शन कॉल ओपन एआई टूल, ठीक है। लेट सपोज ये फंक्शन का नाम है कॉल ओपन एआई टूल, ठीक है। एंड यहाँ पे कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट ओपन एआई, ये सजेशन भी दे रहा है, तो इसको अपन लोग यूज करते हैं थोड़ा, है ना, क्योंकि आपको अभी तक तो पता हो गया होगा कि भाई कैसे यहाँ पे अपन लोग ओपन एआई का जो लाइक चैट कंप्लीसन डॉट क्रिएट है वो कैसे क्या यूज करते हैं, ठीक है। सिंटैक्स तो याद ही हो गया होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मॉडल स्पेसिफाई करेंगे, अपन ये वाला मॉडल यूज कर रहे हैं। एंड उसके साथ साथ यहाँ पे अपने को मैसेजेस देना होता है, ठीक है। मैसेजेस के अंदर वी हैव टू प्रोवाइड क्या, लाइक कंटेक्स्ट, ठीक है, इस टाइप का, मतलब यहाँ पे रोल एंड ब्ला ब्ला, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा अपन लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक कंटेक्स्ट क्रिएट कर लेंगे, कॉन्स्ट कंटेक्स्ट एंड इज इक्वल टू, इसके अंदर एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट होगा जिसके अंदर रोल यहाँ पे सिस्टम है एंड यहाँ पे यू आर हेल्पफुल असिस्टेंट, इस तरीके से मैंने लिख दिया। एंड उसके बाद यहाँ पे एक रोल और अपन ऐड करेंगे विच इज़ कॉल्ड यूजर, जो कि यूजर प्रॉम्प्ट से क्वेश्चन करेगा। एंड यहाँ पे कंटेंट के अंदर लेट सपोज मैं यहाँ पे डालता हूँ व्हाट इज करेंट टाइम इन न्यूयॉर्क, ठीक है, इस तरीके से कुछ। एंड यहाँ पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करो, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, एंड ये जो कंटेक्स्ट है ना इसको तुम यहाँ पे प्रोवाइड कर दो, राइट, क्योंकि ये ऑलरेडी एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर रोल एंड कंटेंट है, तो मैसेज के अंदर यही डालना होता है बेसिकली, है ना। या फिर एक काम कर सकते हो, ये जो कंटेक्स्ट है ना इसको यहाँ से कट करो एंड इसके अंदर भी तुम लिख सकते हो सिंपल यहाँ पे, है ना। एंड यहाँ पे एक काम और करेंगे, जो मैसेजेस यहाँ पे कंटेक्स्ट मैंने प्रोवाइड करा है ना, इसका यहाँ पे तुम टाइप भी डिफाइन कर सकते हो। इसका टाइप क्या होता है, ओपन एआई एंड डॉट चैट कंप्लीसन मैसेज परम, ठीक है, ये इसका होता है टाइप बेसिकली, है ना, ऑफ एन एरे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, यहाँ पे मैंने इसका टाइप प्रोवाइड कर दिया बेसिकली, है ना, सिंपल सा। सो ये अपना कंटेक्स्ट हो गया। एंड उसके बाद यहाँ पे ये अपना चैट कंप्लीसन हो गया, ठीक है। एंड इसके बाद अपने को रिस्पॉन्स मिलता है, अपन इसको प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट चॉइस मैसेज, उसके अंदर जो भी कंटेंट है, अब अपन क्या करेंगे, एक कॉल ओपन एआई, इसको अपन लोग कॉल कर देंगे यहाँ पे नीचे। इसको यहाँ पे मैंने कॉल करा, ये कॉल हो जाएगा, सिंपल, है ना। एंड इसको अभी एक बार टेस्ट करके देखते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक कमांड लिखना पड़ेगा, डेप कमांड, ठीक है, डेप। एंड यहाँ पे npm नहीं, नोड, इट्स माई बैड, नोड। एंड अपने को डिस्ट फाइल क्रिएट होगी, डिस्ट के अंदर भी है index.js फाइल, राइट। सो अभी यहाँ पे डिस्ट फाइल है नहीं, लेकिन जैसे इसको कंपाइल करूँगा इस index.ts फाइल को, जैसे ही index.ts फाइल को कंपाइल करूँगा एक डिस्ट फोल्डर क्रिएट होगा जिसके अंदर index.js होगा। तो इसको कंपाइल कैसे करेंगे, कंपाइल करने के लिए सिंपल एक और नया टर्मिनल ओपन करा, यहाँ पे क्लियर करो, यहाँ पे तुम tsc एंड वाचर मोड में इसको ओपन कर दो, ठीक है। यहाँ पे कुछ तो एरर आया, लेट मी चेक इट, ओके आई गॉट इट। एक्चुअली cd मेरे को किसके अंदर जाना पड़ेगा, टूल्स के अंदर जाना पड़ेगा, टूल्स, ठीक है, इसके अंदर आया क्लियर एंड tsc वॉच, ठीक है। ये कंपाइल होके यहाँ पे सीधे डिस्क के अंदर एक index.js आ गया जिसके अंदर ये सारे कोड पड़े हैं, राइट। तो बढ़िया, तो अभी तक सब कुछ सही चल रहा है। एंड इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसको रन करेंगे बेसिकली। यहाँ पे ये अपना कंपाइल हो रहा है, जो भी तुम चेंजेस करोगे टाइप स्क्रिप्ट की फाइल में ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, कंपाइल करके जीएस में कन्वर्ट कर देगा, है ना। एंड यहाँ पे अपन क्या करते हैं, क्लियर एंड npm रन डेप करते हैं, एक बार npm रन डेप। एंड सीधे npm रन डेप करा है। एंड यहाँ पे अभी तुम ध्यान से देखा, सीधे यहाँ पे क्या आ रहा है, थोड़ा सा जूम करता हूँ मैं, सीधे यहाँ पे लिखा आ रहा है कि आई एम सॉरी बट आई एम नॉट एबल टू प्रोवाइड रियल टाइम इन्फॉर्मेशन सच एज द करेंट टाइम, आई रिकमेंड चेकिंग द टाइम ऑन योर डिवाइस और यूजिंग सर्च इंजन टू फाइंड द करेंट टाइम इन न्यूयॉर्क। सीधे आप लोग देख सकते हो कि भाई इस चैट जीपीटी को और भी कैन से इन एआई मॉडल्स को करंट जो भी रियल टाइम डेटा होता है उसके बारे में कुछ पता ही नहीं होता, राइट।
तो दैट्स वाई यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, टूल्स, राइट। तो अभी आप लोग अगर चैट जीपीटी से पूछोगे तो वो बता देगा, वो इसलिए बता देगा क्योंकि उसके जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, उन्होंने वो सारे लॉजिक लिख रखे हैं, उन्होंने टूल्स यूज कर रखा है, फंक्शन यूज कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक नया टर्म्स आया, टूल्स एंड फंक्शन। अब यहाँ पे जो नया टूल्स होता है, ठीक है, हम क्या करते हैं, हम एक नया टूल क्रिएट करते हैं, एक नया फंक्शन क्रिएट करते हैं जिसके अंदर इसकी इंप्लीमेंटेशन डाल देंगे, जो भी रियल टाइम वाली चीज़ें होंगी, ठीक है। हम जो भी करवाना चाहते हैं, लेट सपोज अपने को न्यूयॉर्क का डेटा चाहिए, ठीक है, न्यूयॉर्क का करंट टाइम चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक मतलब एक फंक्शन बनाएंगे जिसके अंदर हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे न्यूयॉर्क का टाइम बेसिकली, है ना, जो भी करंट टाइम होगा। तो वही अपना क्या होता है, वही अपना टूल होता है। टूल कुछ नहीं, टूल एक फंक्शन है, सिंपल है ना। अब कैसे इसको इंप्लीमेंट करेंगे एंड कैसे एआई मॉडल को प्रोवाइड करेंगे वो चीज़ समझो। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे अपना खुद का टूल बनाएंगे, ठीक है। क्रिएटिंग आवर ऑन टूल टू गेट टाइम इन न्यूयॉर्क, ठीक है, न्यूयॉर्क। यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करो, फंक्शन गेट गेट टाइम इन न्यूयॉर्क, एंड यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा मैं जो भी लाइक न्यू डेट एंड टू लोकेट स्ट्रिंग। यहाँ पे एनकोडर यूएस रखेंगे, एंड उसके बाद यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे को क्या प्रोवाइड करना है, बेसिकली टाइम जोन यहाँ पे अमेरिका, एंड ये सब तुम हटा सकते हो, ठीक है, इसकी ज़रूरत है नहीं। सो इससे ही आपका काम चल जाएगा, है ना। ओके, यहाँ पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करो, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ठीक है, टाइम जोन अमेरिका न्यूयॉर्क, करेक्ट। एंड यहाँ पे अपने पास अभी एक फंक्शन बन गया। सो इसी फंक्शन को तुम चाहो तो यहाँ पे टूल बोल लो, ठीक है, दिस इज कॉल्ड टूल्स और सिंपल फंक्शन, ठीक है। ओके, चाहे टूल्स बोलो चाहे फंक्शन बोलो, ठीक है, दोनों सेम चीज़ है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, बस ये अपना एक टूल बन चुका है, राइट। सो गेट टाइम इन न्यूयॉर्क, ये एक फंक्शन है या फिर ये एक टूल है, राइट। आई होप यू गॉट इट। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, ये जो मैंने टूल बनाया ना, इसको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे सीधे सभी। यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो तो हमने दो ही चीज़ सीखा है, एक तो मॉडल प्रोवाइड करना, दूसरा मैसेजेस, ठीक है। मैसेजेस के अंदर क्या होता था, एक एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट होता था जिसके अंदर रोल एंड कंटेंट होता था। बट यहाँ पे अभी तीसरी चीज़ सीखने वाले हैं विच इज़ कॉल्ड टूल्स, ठीक है, सीधी से यहाँ पे टूल्स। एंड इस टूल्स के अंदर बेसिकली एक एरे ऑफ लिस्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे इस लिस्ट के अंदर कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मेरे को प्रोवाइड करनी होती हैं, जैसे यहाँ पे एक तो इसका टाइप, ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर वी हैव टू प्रोवाइड क्या, टाइप, ठीक है। टाइप क्या होगा, एक फंक्शन होगा, राइट। टाइप अपना एक फंक्शन होगा ऑलवेज, क्योंकि यहाँ पे ये फंक्शन ही है, राइट। सो टाइप हो गया, एंड उसके बाद यहाँ पे फंक्शन, इस फंक्शन के अंदर नेम ऑफ द फंक्शन डालना होता है। नेम ऑफ द फंक्शन क्या है, ये है, ठीक है, नेम ऑफ द फंक्शन, यहाँ पे इसको पास करेंगे। एंड उसके साथ साथ एक डिस्क्रिप्शन तुम अटैच कर सकते हो बेसिकली, है ना, डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में कुछ भी, यहाँ पे गेट करंट टाइम इन न्यूयॉर्क कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, यहाँ पे मैंने टूल्स प्रोवाइड कर दिए। लेकिन अभी भी अपना काम कंप्लीट नहीं हुआ। कंप्लीट कब होगा, देखो अभी तो मैंने अपना टूल बना दिया, ठीक है, बट इसको लाइक डिसीजन लेना पड़ेगा ना कि कब अपने को टूल यूज करना है, कब नहीं यूज करना है। लेट सपोज मैंने यहाँ पे जो भी क्वेश्चन पूछा था, मैंने पूछा था रियल टाइम डेटा न्यूयॉर्क में, मतलब करंट टाइम क्या हो रहा है, तो उस टाइम पे तो अपने को टूल्स कॉल करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर हम कुछ क्वेश्चन ऐसा करते हैं जैसे कि हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये तो भाई अपना एआई मॉडल बता ही देगा ना, क्योंकि ये तो रियल टाइम कोई चीज़ है नहीं, ठीक है। तो जो भी रियल टाइम वाली चीज़ होगी, जैसे मैंने अपना टूल बनाया, ठीक है, गेट टाइम इन न्यूयॉर्क, तो ये अपना रियल टाइम वाली चीज़ है। तो अपने को कब टूल को कॉल करना है, कब नहीं कॉल करना है, वो चीज़ डिसाइड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डिसाइड करने के लिए यहाँ पे आप लोग एक और चीज़ यूज़ करते हो सीधी, जैसे अपना ये रहा टूल्स, इसी तरीके से यहाँ पे टूल चॉइस होता है, ठीक है। सीधी से यहाँ पे टूल चॉइस, एंड यहाँ पे अपन कर देंगे ऑटो, ठीक है। यहाँ पे सीधी रिक्वायर्ड, नन एंड ऑटो है, तो यहाँ पे ऑटो कर देंगे। यहाँ पे अपना इसका मतलब क्या है कि टूल डिसीजन, ठीक है, टूल डिसीजन सिंपल। इसका मतलब है कि भाई ऑटो है, अगर वो उसको चाहिए होगा तो कॉल करेगा, नहीं चाहिए होगा तो नहीं कॉल करेगा, सिंपल। अब अपन लोग क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ कुछ कंडीशंस हैं जिसको अपने को अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे अपन डिसाइड करेंगे कि भाई डिसीजन लेंगे कि अपने को टूल कॉल करना है कि नहीं। यहाँ पे मैंने ऑटो करा, इसका मतलब क्या है कि अगर उसको टूल चाहिए होगा तो कॉल करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, ठीक है। मतलब एक तरीके का अलाउ कर रहे हैं। बट यहाँ पे एक्चुअल आता है, ठीक है। यहाँ पे यू कैन से स्टेप 2 अपना क्या आएगा, डिसाइड टूल टू यूज, और वी कैन से कॉल, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे अपन एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, विल कॉल द टूल, और वी कैन से विल इन्वोक द टूल। एंड यहाँ पे सी दिस रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स के अंदर वी हैव अ चॉइस,
सी दिस चॉइस एंड इसके अंदर फिनिश रीजन एंड इस पर अगर तुम होवर करो ध्यान से तो यू विल गेट सेवरल थिंग लाइक स्टॉप लेंथ एंड टूल कॉल्स एंड कंटेंट फिल्टर फंक्शन कॉल। तो यहाँ पे हम लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं टूल कॉल्स, तो इसको अपन लोग कॉपी कर लेंगे एंड यहाँ पे इसको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, अगर ये फिनिश रीजन अपना टूल कॉल होता है, ठीक है, तो ये वैल्यू क्या होगी, ट्रू होगी, ठीक है, सिंपल। तो ट्रू होगी एंड उसके साथ साथ एक चीज़ और रखेंगे यहाँ पे, टूल नेम भी रखेंगे, ठीक है। टूल नेम कैसे मिलेगा, जो भी अपना रिस्पॉन्स है एंड डॉट इसके अंदर चॉइसेस एंड यू विल सी मैसेज के अंदर टूल कॉल एंड यहाँ पे नेम नहीं, बेसिकली इसकी मेरे को फर्स्ट एंट्री चाहिए, ठीक है। तो टूल कॉल्स आई गेस यहाँ पे कॉल्स होगा, ठीक है, टूल कॉल्स। अभी देखो ये इस पर होवर करने पे ये कुछ एरर शो कर रहा है कि भाई बोल रहा है कि ये अनडिफाइंड भी हो सकता है, सी दिस ऑब्जेक्ट इज पॉसिबली अनडिफाइंड, ओके। तो हम अपन क्या करेंगे यहाँ पे सिंपल एक इस तरीके से ऑप्शनल चेनिंग कर देंगे, ठीक है, सी दिस, यहाँ पे अभी टूल नेम आ जाएगा, राइट। एंड यहाँ पे अब कंडीशन ऐड करेंगे, इफ़ विल इन्वोक टूल, ठीक है, अगर ये ट्रू होता है तो अपने को क्या करना है, सबसे पहले तो कॉन्स्ट टूल नेम फाइंड करना है, ठीक है। टूल यहाँ पे दिस इज़ नॉट नेम, दिस इज़ कॉल्ड टूल कॉल, ठीक है। सो यहाँ पे टूल नेम प्रोवाइड, यहाँ पे टूल नेम फाइंड करेंगे, टूल नेम इज इक्वल टू ये जो टूल कॉल है एंड डॉट इसके अंदर से आपको नेम मिलेगा, डॉट यहाँ पे फंक्शन डॉट नेम, ठीक है। यहाँ पे टूल नेम आपको मिल जाएगा एंड इसके बाद यहाँ पे चेक लगाएंगे, इफ़ जो भी अपना टूल नेम है, नॉट कॉल टूल नेम इज इक्वल टू ट्रिपल इक्वल टू होता है ये फंक्शन के, ठीक है, ये वाले टूल के नेम के इक्वल, यहाँ पे इधर पेस्ट करो, अगर इसके इक्वल होता है तो उस केस में अपन क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्स्ट यहाँ पे टाइम लिख देते हैं एंड गेट टाइम जो अपना फंक्शन था इसको अपन लोग यहाँ पे कॉल कर देंगे, सिंपल, ठीक है, इस तरीके से कॉल हो जाएगा। एंड उसके बाद अपन क्या करेंगे, जो मैंने कंटेक्स्ट बना रखा था ना, इसमें चीज़ों को पुश करेंगे, यहाँ पे सीधी यू विल सी यहाँ पे कंटेक्स्ट है, राइट। तो कंटेक्स्ट में इनिशियल वैल्यू ये सारी चीज़ें हैं, बट इसमें और भी चीज़ें पुश करेंगे। तो यहाँ पे जो भी कंटेक्स्ट है एंड डॉट वी विल यूज पुश एंड सबसे पहले तो रिस्पॉन्स डॉट इसके अंदर जो भी चॉइस है एंड डॉट मैसेज, एक चीज़ ये पुश कर दिया एंड दूसरा चीज़ अपन पुश करेंगे, यू विल से यहाँ पे सजेस्ट भी कर रहा है पुश रोल, क्या होगा अपना रोल नहीं, यहाँ पे बेसिकली टूल मेरे को पुश करना है, ठीक है, जो भी नया टूल होगा। तो यहाँ पे रोल बेसिकली टूल एंड उसके साथ साथ यहाँ पे कंटेंट यहाँ पे टाइम जाएगा एंड उसके साथ साथ यहाँ पे टूल कॉल आईडी, ठीक है, टूल कॉल आईडी में टूल कॉल आईडी एंड ये प्रोवाइड करेंगे, राइट। एंड यहाँ पे ये बोल रहा है कि भाई ये अनडिफाइंड भी हो सकता है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अगर उसमें एग्जिस्ट नहीं करता है, अगर ये अनडिफाइंड होता है तो एम्प्टी स्ट्रिंग डाल दो, सिंपल सा है ना, एंड ये चीज़ हो जाएगा एंड यू विल सी एंड यहाँ पे ये चीज़ हो गया। एंड इसके बाद अपन क्या करेंगे, अगेन क्या करेंगे, फिर से अपना जो ओपन एआई मॉडल है, ठीक है, यहाँ पे सीधी जैसे यहाँ पे मैंने रिस्पॉन्स 1 में क्या करा था, रिस्पॉन्स 1 में सिंपल हम जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये वाला, व्हाट इज़ करंट टाइम इन न्यूयॉर्क, तो फर्स्ट टाइम ये कॉल होगा, ठीक है। एंड जब ये कॉल होगा तो यहाँ पे हम टूल यूज कर रहे हैं, ठीक है, द गेट टाइम इन न्यूयॉर्क, तो अपना जब भी टूल रन होगा तो देन अपने को क्या करना पड़ेगा, दोबारा क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्ट सेकेंड रिस्पॉन्स अपने को फिर से जो ओपन एआई मॉडल है फिर से उसको कॉल करवाना है एंड उसके अंदर अपने को जो लाइक कंटेंट जो मैसेजेस है ना उसको नया वाला देना है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी समझ में आ जाएगा, रुको, अब वेट, ओपन एआई ये सजेशन दे रहा है तो इसको अपन लोग यूज करते हैं बिकॉज आई एम लेजी पर्सन, ओके। एंड यहाँ पे मॉडल अगेन हम यही वाला यूज करेंगे एंड उसके बाद मैसेज में ये इसको हटा दो यहाँ से एंड ये भी अभी के लिए हटाओ यहाँ से एंड मैसेज में अपन लोग यहाँ पे सिंपल कंटेक्स्ट डाल दिया, ठीक है। अब ये जो कंटेक्स्ट होगा इसके अंदर सीधी ये सारे टूल्स वगैरह भी एडेड हैं, ठीक है, तो ये अपने अकॉर्डिंग कॉल करेगा। तो यहाँ पे इसको कर लिया कॉपी एंड फिर से अपन क्या करते हैं, ये वाला जो है ना इसको अपन लोग सेकेंड रिस्पॉन्स वाला प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पे इसको करा कॉपी एंड यहाँ पे सेकेंड रिस्पॉन्स डॉट चॉइस ऑफ 0 मैसेज एंड कंटेंट, ओके। अब अपन क्या करते हैं, फिर से सेम क्वेश्चन पूछते हैं, ओके, और वीकेंड से रन कर देते हैं npm रन डेप, क्योंकि क्वेश्चन तो हमने पूछ ही रखा है। क्वेश्चन कहाँ पे पूछ रखा है, इस बार इनपुट नहीं ले रहे हैं, क्वेश्चन हमने सीधी यहाँ पे यूजर ने क्वेश्चन कर रखा है व्हाट इज़ करंट टाइम इन न्यूयॉर्क। तो यहाँ पे क्लियर करो, क्लियर हो चुका है एंड इसको ऊपर लेके जाओ, क्लियर, एंड यहाँ पे npm रन डेप सीधी यहाँ पे जैसे रन करा एंड इस बार तुम देखना क्रेजी हो जाएगा भाई, क्रेजी। सी दिस गाइस, इट्स ऑसम, द करेंट टाइम इन न्यूयॉर्क इज 9:16 AM ऑन May 23, 2025। सी दिस भाई कितना क्रेजी है, राइट। द करेंट टाइम इन न्यूयॉर्क इज 9:16 AM ऑन May 2023, ठीक है। अगर मैं आपको गूगल पे भी जाके दिखाऊं तो यही एग्जैक्ट होगा। तो यहाँ पे गूगल पे जाता हूँ मैं एंड यहाँ पे सर्च करता हूँ
करेंट टाइम इन न्यूयॉर्क, ठीक है, एंड यू विल सी 9:16, ठीक है, एंड अपने में क्या आया था 9:16। सीधी यहाँ पे जो भी न्यूयॉर्क का करेंट टाइम है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, सुबह के भाई 9 बज रखे हैं, ठीक है, 9:15। तो आप लोग देख सकते हो कि भाई किस तरीके से हम अपना खुद का टूल बना के यहाँ पे ओपन एआई मॉडल से कॉल करवा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम ये था कि भाई जो ओपन एआई के जो भी जितने भी मॉडल होते हैं वो रियल टाइम डेटा को शो नहीं करते, ठीक है। इनका जो डेटा होता है जहाँ से ये आंसर उठा के देते हैं, ये क्या करते हैं कि उनको ट्रेन करते हैं डेटा को, राइट। तो जो ट्रेन किए डेटा होते हैं, जो ट्रेन किए गए डेटा होते हैं वो तो ईजिली उसका आंसर दे देता है, लेकिन जैसे कोई रियल टाइम वाली चीज़ पूछते हो वो चीज़ आंसर नहीं कर पाता। उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट टूल्स होते हैं। आपने चैट जीपीटी पे कुछ भी रियल टाइम वाली जब चीज़ पूछोगे ना, तो वो क्या करेगा, एक टूल को कॉल करता है, एंड देन वो टूल में क्या होता है, टूल कुछ नहीं, एक फंक्शन होता है, उस फंक्शन में उसकी इंप्लीमेंटेशन होती है, ठीक है। वो इंप्लीमेंटेशन जो होती है उसी से रिलेटेड अपने को आंसर मिलता है, राइट। एंड यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे इसने केवल आंसर नहीं बताया, इसने केवल 9:16 ये नहीं बताया, इसने अपने टोन में, अपने टच में क्या करा, एक फॉर्मेट, एक सेंटेंस लिखा, द करेंट टाइम इन न्यूयॉर्क इज 9:16 AM May 2023। तो यहाँ पे ये एक बढ़िया सा सजा धजा के एकदम अपने टोन में जिस तरीके से एआई आंसर देता है उसी तरीके से यहाँ पे इसने कुछ टेक्स्ट वगैरह ऐड करके देन उसका आंसर दिया। तो ऐसा लग रहा है कि भाई बिल्कुल एआई ने आंसर दिया है, राइट, जबकि एआई ने ही दिया है भाई, ठीक है, एआई ने ही दिया है। ओके, तो गाइस आई होप कि आपको टूल्स के बारे में समझ में आ गया होगा। टूल्स कुछ नहीं होता है, टूल्स एक फंक्शन होता है जिसको आप लोग एआई मॉडल को दे सकते हो, उसके अकॉर्डिंग जो भी तुम्हारा लाइक फंक्शन में इम्प्लीमेंटेशन होगा उसी से रिलेटेड आंसर करेगा, ठीक है। तो आप लोग इसकी 1-2 बार प्रैक्टिस कर लो, कोड कर लो, ताकि आपको अच्छे से जो भी सारे कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, व्हाट्सएप ग्रुप होगा तो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू सून इन द नेक्स्ट वन।